सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में फैसले पर मुशावरत मुकम्मल। चीफ जस्टिस समेत तमाम 13 जजेस फुल कोर्ट इजलास में शरीक हुए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर मेंबर कमीशन ने कहा कि कमीशन आज़ाद है, किसी के मातहत नहीं। बानी पीटीआई के हवाले से कहा कि सिविल केसेस में हाजिरी जरूरी नहीं, इलेक्शन कमीशन में जवाब दे की वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाई जा सकती है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तालीमी इस्नाद की तस्दीक कराने और उन्हें काम से रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NH-40 के RO से फॉर्म 45 बयान हल्फी के साथ तलब कर लिए। दहाबी उजरदारियों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और अंजुम वकील ने तमाम फॉर्म्स जमा करवा दिए। लीगी रुकन असम्बली की जानिब से मुतफरक दरख्वास्त दायर। वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से इलेक्शन पटिशन ताखीर से दायर की गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि आप दरख्वास्त जमा करवा दें, अगली समाअत पर दलाइल सुन लेंगे। मजीद समाअत 22 जुलाई तक के लिए मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा हैं। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने हामिद खान को लाहौर बार की तरफ से फरीक बनाने की इजाजत दी थी। जस्टिस आलिया लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने जस्टिस आलिया से ओहदे का हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, सूबाई वज़रा, जजेस समेत आला सरकारी और समाजी शख्सियात ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। हुकूमत ने कमर्शियल ज़रई और बड़े सार्फिन पर बिजली गिरा दी। कीमत मजीद बढ़ाने की मंजूरी। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफा। फी यूनिट की कीमत 77 रुपए 15 पैसे हो जाएगी। ज़रई सार्फिन का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफे से 46 रुपए 83 पैसे हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपए 98 पैसे बढ़ने से 61 रुपए 3 पैसे हो जाएगा। बड़े सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। जुलाई से बड़े सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 59 रुपए 96 पैसे हो जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार। बिजली के सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिसाल हसन कुछ देर बाद समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेपरा और लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। बिजली की लोड शेडिंग पर लोगों की बर्दाश्त खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं चलेगा। बिल में 71% पैसे वो हैं जिनकी बिजली हम ले ही नहीं रहे। हर सफेद पोश शहरी बिल देने से कासिर है। एक साल में पावर सेक्टर में नुकसान 600 अरब हो गए। मसले को खुली आंखों से हल करना होगा। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी माइशत का सबसे बड़ा मसला तवानाई बहरान है। 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सारा नुकसान वो अदा कर रहा है जो बिजली का बिल दे रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए दुरुस्त समत की जरूरत। बेहतर फैसले करके हम मुल्क को बचा सकते हैं। अब सही फैसले करना होंगे जिससे पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो सके। दानिश स्कूल सिस्टम मुल्क भर में फैला रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और दही इलाकों में दानिश स्कूल्स लम्हा फिक्रियाँ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए होनहार तालिब इल्म से गुफ्तगू। तालिब इल्म मोहम्मद अयान काशिफ ने इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के इम्तहानात में अव्वल पोजीशन हासिल की। तालिब इल्म ने दानिश स्कूल जैसे बेहतरीन विजन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। करप्शन केस में परवेज इलाही ने हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त जमा करा दी। लाहौर की एहतसाब अदालत में जमा कराए गए मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक परवेज इलाही बेड रेस्ट पर हैं, सफर नहीं कर सकते। अदालत ने समाअत 16 अगस्त को मुलतवी कर दी।
पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले सिपाही बादाम गुल शहीद और सिपाही मोहम्मद इदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शौहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ हवाई इलाकों में सुपुर्द हक किया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अस्मे इस्तेहकाम से मुतालिक हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में ले लिया। हुकूमत का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। ऑपरेशन अस्मे इस्तेहकाम के तहत 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इकदाम होंगे। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेपनाह कुर्बानियों से इलाके क्लियर करवा के सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी के बाइस दहशतगर्द क्लियर किए गए इलाकों में वापस आ गए। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत गिराना और बनाना जानते हैं। सदर आसिफ जरदारी खुलकर सामने आ गए। बिलावल हाउस लाहौर में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि IMF से कर्जे लेकर क्यों अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। पंजाब की क़यादत एक दूसरे को निकालने में लगी हुई है। एक साबिक वज़ीर आज़म बहुत मैं करता था, वो आज जेल में बैठा है। कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नहीं। मुल्क मुश्किल में है, हम सब ने उसे मिलकर बचाना है। मैं खुद मैदान में आ गया हूँ, हम अपनी आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोल्जर बाजार में शाह शहीदान इमाम बारगाह का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की फजा बरकरार रखने के लिए तमाम सूबों के साथ राबते में है। सूबों की तमाम जरूरियात को भी पूरा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला की दाऊदी बोहरा बरादरी के सरबराह सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन से मुलाकात, नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा आपकी पाकिस्तान आमद हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन ने कम्युनिटी से मुतालिक उमूर के फौरी हल पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी को खूबसूरत चादर और तबरुकात का तोहफा दिया। वज़ीर दाखिला की मौलाना आयतुल्लाह अकील उल गरबी और साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से भी मुलाकात। रूस ईरान के रास्ते पाकिस्तान को LNG पहुंचाने के लिए गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए तैयार। पाकिस्तान, रूस और ईरान से LNG की दरामद की पेशकश पर काम जारी। पाइपलाइन को बाद में भारत से मुंसलिक कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का तवानाई जरूरियात पूरी करने के लिए अरबों डॉलर की डील के मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। रूस यूक्रेन जंग के बाद रूस की यूरोपीय ममालिक से तजारत 70% गिर गई। पाकिस्तान रूस के साथ तजारत को 20 से 25 अरब डॉलर सालाना तक बढ़ाने के लिए काबिल अमल हल तलाश करने के लिए कोशां। ज़र मुबादला बढ़ाने का ख्वाब वजारत कौमी सेहत की फाइलों में दफन। $20 मिलियन सिगरेट एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट 6 माह से सरकारी फाइलों की जीनत बन गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बावजूद वजारत सेहत के अफसरान ताखीरी हरबों में मसरूफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 28 मई को मंजूरी दी। ताहाल वजारत कौमी सेहत की जानिब से मुतल्लिका SRO तरामीम जारी नहीं हो सकी। हुकूमत से बातचीत का मौका ही नहीं आएगा, इससे पहले ही ये घरों को रवाना हो जाएंगे। बानी PTI की रिहाई का मामला अदालतों के जरिए हल होना है। अदालतों को ये काम नहीं करने दे रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर खान न्याजी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बातचीत तो कभी भी और किसी भी वक्त हो सकती है, मगर बातचीत के पैरामीटर्स होते हैं, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के बारे में नहीं है कि बानी PTI फौरी बाहर हो। बज़ाहिर अभी इद्दत केस वाली सजा की वजह से बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही। इद्दत केस में भी कोई जान नहीं नजर आ रहा है कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फॉर्म 47 वाले बगैर सिक्योरिटी के 20 लोगों में नहीं जा सकते। हम इज्जत ही मांगते हैं, हमारा नाम मीर जाफरों में नहीं आना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असम्बली की पार्लिमानी लीडर जरताज कुल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा बानी PTI को डील करनी होती तो 150 के बयान हल्फी पर प्लेटलेट्स गिराकर चले गए होते। जो कुछ हमारे वर्कर्स के साथ हुआ, इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन जीतकर कमाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का खानपुर के इलाके सूरज गली में 3 क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दीगर स्टोन क्रशिंग प्लांट्स की भी रिपोर्ट तलब की। क्या क्रशिंग प्लांट्स मयार पर पूरा उतर रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि आबादी के करीब स्टोन क्रशर्स को पहले ही बंद किया जा चुका है। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि मयार पर पूरा उतरने के साथ ही स्टोन क्रशर्स दरख्वास्तें केस की मजीद समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत तक के लिए मुलतवी।
PTMA की पंजाब के बेशतर अजला में 15 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। महकमे मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। कराची में आज भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। शहर कायद में मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई के बाद बारिशों का सबब बनेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू में बारिशों, आंधी और यालाबारी से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। 2 जाँ-बहक के मुतासरा खानदानों के लिए मुआवजों का ऐलान। कहा, दुख और मुसीबत की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ है। मॉनसून स्पेल के साथ ही रावलपिंडी में डेंगू वायरस सर उठाने लगा। 24 घंटों के दौरान मजीद 16 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। 450 घरों से डेंगू लार्वा बरामद। कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 50 मुकदमात दर्ज। 7 मकामात को सील कर दिया गया। बिजली की जालिमाना गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ बाजोड़ के इलाके में शहरियों का ढोल की थाप पर एहतजाज। डंडे उठाए बुजुर्ग, नौजवान और मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद ने मेन GT रोड बंद कर दी। कहा, लोड शेडिंग से घरों और मसाजिद में पानी नापैद। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत फौरी लोड शेडिंग का खात्मा करे। बाजोड़ के हल्का PK-22 पर पोलिंग का अमल जारी। वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाड़काना में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। बच्चों की लड़ाई पर गोलियां चल गई। बाप, बेटा और 2 सगे भाई कत्ल। फायरिंग का वाकया जतोई बिरादरी में पेश आया। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सवाबी में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग। भाई ने गोलियां मारकर 3 बहनों को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। पुलिस ने लाशों को बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स शाह मंसूर मुंतकिल कर दिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुतवाज़न आबादी से माशी तरक्की, मयार जिंदगी में बेहतरी और गुर्बत में कमी मुमकिन। तमाम स्टेक होल्डर्स बढ़ती आबादी के चैलेंजेस से निमटने में ताउन करें। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी योम आबादी के मौका पर पैगाम। कहा, मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई आबादी के हमारे समाजी और इक्तिसादी तरक्की पर पड़ने वाले असरात को समझना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना खुशहाली की दलील। बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निमटने के आज़म का यादा करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की थीम किसी को पीछे ना छोड़ें, सबको शुमार करने की तौसीक। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार खातून डिप्टी कमिश्नर तैनात। आयशा ज़हरा सूबे से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म। आवारान के तमाम पसमानदा तहसीलों में खुली कचहरी। पसमानदा इलाकों में अवाम के मसाइब और मुश्किलात को हल करना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, आवारान ज़रूरी लिहाज से इंतहाई अहम इलाका है, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के बाइस अवाम बेहद मुश्किलात का शिकार हैं। आम आवाम के बाद अब सरकारी मुलाजमीन भी चोरों के निशाने पर। वफाकी सेक्रेटरी बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स के सरकारी रिहाइशगाह पर चोरी। चोर वसीम अजमल के घर से 34 लाख रुपए नकदी, 6 तोले सोना और लाखों मालियत की 4 कीमती घड़ियां ले उड़े। चोरी का वाकया थाना सेक्रेटेरिएट के हुदूद में पेश आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम की नई सिलेक्शन कमेटी के लिए फार्मूला तैयार कर लिया। सिलेक्शन कमेटी में दोनों फॉर्मेट के कोचेस को शामिल करने का फैसला। जैसन ग्लेस्पी और गैरी क्रिस्टन के साथ मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। जिस फॉर्मेट की टीम होगी उसका कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होगा।